Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question, Theory of Critical Minimum Effort. So the theory of critical minimum effort was given by Harvey Levinstein. ठीक है. The theory is based on the relationship between three variables, that is per capita income, population growth rate and investment. ठीक है. तो तीन वेरिएबल्स पर बेस्ड है. रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री वेरिएबल्स, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट. तो उन्होंने बोला इट स्टेट्स दैट अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है पॉपुलेशन ग्रोथ से. वो तो हमें पता ही है क्योंकि पीसीआई क्या होता है, इनकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. तो इन्वर्सली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी और पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. ठीक है. तो इन थ्योरी में पॉपुलेशन को एज अ शॉक और इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर की तरह ट्रीट किया गया. ठीक है. और बोला गया कि पर कैपिटा इनकम किससे डायरेक्टली रिलेटेड, किससे, इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी. तो इन्वेस्टमेंट क्या एक स्टिमुलेंट और इनकम जनरेटिंग फैक्टर है. तो हमने क्या देखा कि पर कैपिटा इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है इन्वेस्टमेंट से और इनडायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्सली रिलेटेड है पॉपुलेशन से. तो पॉपुलेशन क्या एक शॉक या इनकम डिक्रेसिंग फैक्टर है, वेराज जो इन्वेस्टमेंट है स्टिमुलेंट या इनकम जनरेटिंग फैक्टर है. तो पॉपुलेशन क्या है, एज अ शॉक एक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करेगा. तो ग्रोथ कैन टेक प्लेस व्हेन, ग्रोथ कब टेक प्लेस करेगी, जो इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलेंट है वो डोमिनेट करे इम्पैक्ट ऑफ शॉक को, या फिर जो इम्पैक्ट ऑफ इनकम जनरेटिंग फैक्टर है वो ज़्यादा हो या डोमिनेट करे इम्पैक्ट ऑफ इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर. तो बेसिकली ग्रोथ कब होगी, जब जो इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट का वो डोमिनेट करेगा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन को, या बेसिकली, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है इनकम जनरेटिंग फैक्टर है, ये एक स्टिमुलेंट है, और पॉपुलेशन क्या है इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर या फिर एक शॉक है. ठीक है. हमें पता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट क्या करेगी, विल इंक्रीज जीडीपी बाय स्मॉल अमाउंट विच माइट बी सो लेस दैट पर कैपिटा इनकम इंस्टेड ऑफ इंक्रीज में इवन फॉल बिकॉज साइमल्टेनियस इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन में. तो हमें क्या है नेसेसरीली इंश्योर करना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज हो इनफ हो टू टेक प्लेस विच कैन ओवरवे दी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जितना वो इंश्योर कर सके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पॉपुलेशन का वो उसको ओवर वे कर सके. ठीक है. तो लेविन्स्टीन बिलीव दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट अ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हैज़ टू बी इंकर्ड इन वन गो. तो उसे ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है वो एक ही गो में करना है, उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल एफर्ट. तो हम उसे एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. तो देखो डायग्राम में हमने क्या लिया, टाइम को हमने हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पे लिया है और पर कैपिटा इनकम को हमने वर्टिकल या वाई एक्सिस पे लिया है. तो ठीक है, अनलेस एंड अनटिल पर कैपिटा इनकम कुड बी रेज टू अ लेवल ऑफ OM, इस लेवल तक पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जब तक नहीं, ठीक है, विच इज़ द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. तो इकॉनमी क्या करेगी, पाथ करेगी फॉलो, दैट इज़ PQR, ये वाला पाथ है, कोई PQR फॉलो करेगी. तो थोड़ा पेन ऐसा हो रहा है बट आप देख लो ये वाला एरिया, आपको कोई पेन से दिखा दे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये वाला एरिया थोड़ा सा ऐसे देख लेना. ठीक है, ये वाला जब तक वो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो चाहिए विच इज़ लाइक क्रिटिकल मिनिमम लेवल पर है, जो कि चाहिए पर कैपिटा इनकम कहाँ तक रेज ना हो, OM लेवल जो कि क्रिटिकल मिनिमम लेवल है. ठीक है. तो इकॉनमी क्या पाथ फॉलो करेगी, PQR का, विच शोज दैट आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ इनकम, पहले इनिशियल देखो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है बट आफ्टर लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, सर्टन पर कैपिटा इनकम टेंड्स टू फॉल. ठीक है. और फॉल पहले तो बढ़ेगी, ठीक है, फिर फॉल करेगी. ड्यू टू फॉल क्यों करेगी, जब शॉक क्या करेंगे, शॉक्स ओवरवे करेंगे स्टिमुलेंट्स को. देयरफॉर इनकम मस्ट बी रेज टू OM लेवल टू इंश्योर दैट स्टिमुलेंट ओवरवेज द इफेक्ट ऑफ शॉक्स या इनकम जनरेटिंग फैक्टर ओवरवेज द इफेक्ट ऑफ इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर. ठीक है. अगर सिस्टम कैन नॉट अफोर्ड इन्वेस्टमेंट इन वन गो, तो क्या लेविन्स्टीन ने क्या बोला था, जरूरी नहीं है कि एक ही गो में इन्वेस्टमेंट करनी है. अगर एक गो में नहीं हो सकती तो हम उसे स्प्लिट भी कर सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट या उससे ज़्यादा में. ठीक है. तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इन्वेस्टमेंट की, शुड बी सच दैट कि लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एटलीस्ट कितने लेवल तक राइज करे, OP लेवल तक इतना राइज कर दे. ठीक है. उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे हो सकती है, सच दैट जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो जाए OM लेवल तक, टेकिंग द इकॉनमी टू क्रिटिकल मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो पहला हम OP लेवल पे और उसके बाद दूसरा OM लेवल तक पहुंच जाए, इतनी इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा इनकम लेवल को इतना रेज कर सके जो OM तक हो जाए सेकंड फेज में, ताकि इकॉनमी को हम लोग ले जा सके किधर, क्रिटिकल मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रेज हो जाए जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. नाउ रीजंस क्या दिए थे फॉर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. तो लेविन्स्टीन गेव फॉलोइंग रीजंस फॉर रिक्वायरिंग अ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, कितना मिनिमम एफर्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए. ठीक है. जैसे इसमें OM लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम हमें मिनिमम, जिसे हमें क्रिटिकल मिनिमम लेवल बोला गया था. ठीक है. तो पहला देखो, अनलेस एंड अनटिल इकॉनमी ऑपरेट करेगी एट अ स्केल
minimum enough to utilize इंडिविजुअल फैक्टर्स टू द फुलेस्ट देयर विल बी इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो इतना तो चाहिए कि जो फैक्टर्स है, इंडिविजुअल फैक्टर्स है, उसमें हम लोग फुलेस्ट मतलब फुली यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अदरवाइज देयर विल बी इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो जो इंटरनल डिसइकोनॉमीज है वो कब डिसअपियर होगी, जब हम लोग स्केल ऑफ ऑपरेशन को एक सर्टेन लेवल पर लेके जाएं, मतलब इतना ऑपरेट करें, स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करें कि वो एक सर्टेन लेवल पे हो जाए, ताकि डिसइकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज डिसअपियर हो जाए। देखो दूसरा है, देयर आर सम एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, दैट कैन बी अवेल्ड ओनली अ मिनिमम स्केल ऑफ एट अ मिनिमम स्केल ऑफ इंडस्ट्री। तो कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी होती है जो हमें कभी मिलेंगी जब हम लोग एक मिनिमम स्केल पे पहुंचेंगे, ठीक है। अ सर्टेन मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट शॉक विल नॉट ओवरवे स्टिमुलेंट्स। तो हमें क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इतना तो चाहिए जो इंश्योर करे कि शॉक या इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर विल नॉट ओवरवे स्टिमुलेंट्स या इनकम जनरेटिंग फैक्टर को। और जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या करती है कि ईगरनेस क्रिएट करती है अमंग एंटरप्रेन्योर्स टू टेक रिस्क और टू स्पेंड, ज़्यादा स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और क्या स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव देती है उनको प्रॉफिट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को मस्ट बी मेड एट लार्ज स्केल एंड नॉट ऑन स्मॉल बिट्स फॉर पॉजिटिव फोर्सेज टू सेट इन स्ट्रांगली। तो ज़्यादा स्केल, लार्ज स्केल पे होनी चाहिए, ना कि स्मॉलर बिट्स में, ताकि पॉजिटिव फोर्सेज हो टू सेट इन स्ट्रांगली, ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म देखो ऑफ द थ्योरी। तो पहला है, द थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो पहला बोला गया था कि लेविनस्टीन ने क्या एज्यूम किया था कि पॉपुलेशन टू बी फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन एंड ऑब्जर्व कि पॉपुलेशन किसका फंक्शन ऑफ सोशल एटीट्यूड, रिलीजियस फैक्टर्स और एजुकेशनल अटेनमेंट एज वेल, ठीक है। सिर्फ पर कैपिटा इनकम का ही नहीं, बट बाकी का भी फंक्शन है पॉपुलेशन किसका, सोशल एटीट्यूड, हमारी रीजनल रिलीजियस फैक्टर्स, एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। Mint criticized Levinstein for oversimplifying the relationship between per capita income and growth rate and not explaining stages through which it is paused in the process। तो उन्होंने बहुत लेविनस्टीन को क्रिटिसाइज़ किया था मिंट ने कि उन्होंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन किसका, पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट का, और एक्सप्लेन नहीं किया स्टेजेस ने एक्सप्लेन किया जिसके थ्रू वो पास करके उस प्रोसेस में पहुंचते हैं, प्रोसेस ने एक्सप्लेन किया डायरेक्टली। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कैपिटल, इंटरनल रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटर्मिनिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इग्नोर किया गया थ्योरी में। मतलब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कैपिटल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को इग्नोर किया गया इस थ्योरी में। दैट वॉज ऑल फॉर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट बाय Harvey Levinstein. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.